हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड हैव का यूज। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड हैव प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। इसका देखें रूल क्या होता है। सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम इसका यूज कब करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम इसका यूज करेंगे? देखिए, समथिंग वॉज पॉसिबल टू डू इन द पास्ट और समथिंग वॉज नॉट पॉसिबल टू डू इन द पास्ट। हिंदी में अतीत में कुछ करना संभव था, अतीत में कुछ करना संभव नहीं था। यानी इस टाइप के वाक्य अगर आते हैं तो आपको कुड हैव का यूज और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम उस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। पहला वाक्य देखें, तुम उसे पैसा दे सकते थे। इस वाक्य में क्या है? समथिंग वाज पॉसिबल, कुछ पॉसिबल है। टू डू मीन्स करना इन द पास्ट, पास्ट में क्या पॉसिबल है कि तुम उसे पैसा दे सकते थे। कोई है जो दूसरे को बोल रहा है कि तुम उसको पैसा दे सकते थे, पास्ट में, बीते कल में तुम उसको पैसा दे सकते थे, यानी संभावना था, तुम उसे पैसा दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन मनी टू हिम। ओके गाइस, दूसरा वाक्य देखें, तुम एक दिन में वह काम पूरा नहीं कर सकते थे। समथिंग वाज नॉट पॉसिबल टू डू इन द पास्ट। दूसरे वाक्य में क्या है? समथिंग वाज नॉट पॉसिबल टू डू इन द पास्ट। क्या तुम एक दिन में वह काम पूरा नहीं कर सकते थे, यानी कोई काम है, कोई बंदा उसको बोल रहा है कि तुम उस काम को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते थे। इस वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है कि कुछ था जो किया नहीं जा सकता था, यानी वो पॉसिबल नहीं था एक दिन में। ओके, चलिए, यू कुड नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क इन वन डे। तुम एक दिन में वह काम पूरा नहीं कर सकते थे। तीसरा वाक्य देखें, क्या तुम 4 दिन नहाए बगैर रह सकते थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुड यू हैव स्टेड विदाउट बाथिंग द 4 डेज। चौथा वाक्य देखें, तुम मुझसे कल बात कर सकते थे। यू कुड हैव टॉक्ड विद मी एस्टरडे। ओके गाइस, अब चलिए देखते हैं हम कुड हैव का यूज प्लस उसके बाद अदर वर्ड आएगा, वर्ब नहीं आएगा इसमें, जिसका मतलब निकलता है पास होना। ठीक है, किसी के पास हो सकता था पास्ट में। इसका रूल क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस अदर वर्ड। पहला वाक्य देखें, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, यानी किसी के पास कोई चीज़ होना, उनके पास हो सकता था पास्ट में। इस टाइप के वाक्य बनाने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं प्लस उसके साथ अदर वर्ड आता है। तो पहला वाक्य है, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। यू कुड हैव अ कार। दूसरा वाक्य है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था। ही कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो सकते थे। यू कुड नॉट हैव क्लॉथ्स। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो सकते थे। तो कुड हैव का 2 सेंस होता है, पास हो सकता था पास्ट में, और कुछ किया जा सकता था, और कुछ किया नहीं जा सकता था अगर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा वॉच करें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।